तो बच्चों अभी इससे जस्ट पहले वीडियो में अभी आपको जो वीडियो दिया गया है उसमें आपने सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखे। उसमें मैंने काफी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं। उसके आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर बच्चों 11th में, एग्जाम्पल 11th में कहा गया है यूज ज्योमेट्रिक सीरीज टू एक्सप्रेस 0.5555 इज इक्वल टू 0.5 का बार एज ए रेशनल नंबर। इसको एज ए रेशनल नंबर, ये किस रेशनल नंबर से आता है 0.5 का बार उसे बताना है। जैसे ये है 0.3 का बार, ये 0.3 का बार है यानी 0.3333 एंड सो ऑन। और जो ये वैल्यू है बच्चों वो 1/3 होती है। ठीक है, तो यही वो रेशनल नंबर है जिससे 0.3 का बार आता है। 1/3 वो वैल्यू है जिससे 0.3 का बार आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमें वही 0.5 का बार कैसे आया, किस नंबर से आया वो बताना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग 0.5 के बार को लिख लेते हैं। 0.55555 से लेके इन्फिनिट तक चल रहा है बच्चों। ये कहां तक चल रहा है बच्चों? इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.00005 एंड टेंस टू इन्फिनिटी बच्चों। ये हो जाने के बाद इसको हम लिख लेंगे 5/10, इसको लिख लेंगे 5/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/1230 है तो 1000, 5/10,000 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए कैसे हुआ जरा देखिए। 0.5 0.05 0.005 0.00005 0.00005 ये हो गया बच्चों। एंड सो ऐड करते चलिए, देखिए 0.55555 आता चलेगा। इस तरीके से इस टर्म में हमने इसको बच्चों लिख लिया। और लिख लेने के बाद बच्चों ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 5/100। जब इस तरीके से हो जाने के बाद इसका फर्स्ट टर्म है बच्चों 5/10। फर्स्ट टर्म कितना है? 5/10। और कॉमन रेशियो हो जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म जो होगा ये 5/100 अपॉन 5/10, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 10/100 हो जाएगा 1/10। ये हो गया, आर हो गया बच्चों। तो ए हो गया 5/10, आर हो गया 1/10। ये 5/10 और ये 9/10, 10 से 10 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 5/9। 5/9 वही रेशनल नंबर है जो 0.5 का बार बना देता है। तो इसको करने का मेथड बच्चों ये है और मुझे लगता है आपको इसकी बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखिए। हाँ तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर आ गया एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 16 आ जाने के बाद इसमें यह कहा गया है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 8। किसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम बच्चों 8 है। और सम 8 हो जाने के बाद इन्होंने आगे ये कहा है इट्स सेकेंड टर्म इज 2, इसका सेकेंड टर्म 2 है। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो निकालना है बच्चों। तो हम लोग ये काम करेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म और आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी ले लेंगे। ए किसी ज्योमेट्रिक सीरीज का फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है बच्चों। तो जीपी हो जाएगी बच्चों ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, ये हो जाएगी। और इसके इन्फिनिटिव टर्म का सम हो जाएगा a/1 माइनस आर। और इन्फिनिटिव टर्म का सम इन्फिनिटिव 8 ले लेंगे और a/1 माइनस आर लिख लेंगे। और बच्चों इसका इन्होंने थर्ड टर्म दे रखा है इट्स सेकंड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म है ए आर की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 दे रखा है बच्चों। तो ए आर हो जाएगा 2, तो आर इज इक्वल टू 2/a हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 2/a और आर की वैल्यू 2/a ये फर्स्ट में आप लगा दीजिए। और लगा देने के बाद ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एलसीएम लेते हुए a-2 और a ऊपर a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 हो जाएगा और a की वैल्यू यहां से बच्चों 4 आ जाएगी।
ए की 2 वैल्यूज आएंगी और दोनों ही इक्वल होंगी और दोनों ही 4 के इक्वल होंगी बच्चों। और 4 के इक्वल हो जाने के बाद हम लोग ये काम करेंगे कि आर निकालेंगे फ्रॉम सेकेंड, और फ्रॉम सेकेंड से आर की वैल्यू आप देख रहे हैं बच्चों 1/2 हो जाएगी। 1/2 कैसे हो जाएगी, यहां पर फ्रॉम आप सेकेंड कर लीजिए, फ्रॉम सेकेंड r इज इक्वल टू 2/a, तो r इज इक्वल टू 2/4, तो r इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा बच्चों। ये आंसर हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब क्या होगा, जो कल वीडियो आएंगे आपके पास सैटरडे को, उसमें मैं आपको कुछ और अच्छे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो मुझे लग रहा है और अच्छे हैं। लेकिन मेनली क्वेश्चन वही आएंगे जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं फिलहाल तो अभी, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको एक चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशन, उसका बता रहा हूं शुरुआती बातें, ठीक है। और इसमें भी मुझे लगता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आप इतना कर लें तो आपके लिए सफिशिएंट है। जितना मैंने आपको बोर्ड पे कराया है इससे ही मैटर सॉल्व हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो फार्मूले हैं, फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब हो जाएंगे। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव की अभी तैयारी करिए, ठीक है बच्चों। मैंने बार बार वीडियो में कहा, फोन में कहा, ठीक है, कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री खूब अच्छे से ऑब्जेक्टिव तैयार कर चुके होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार कर चुके होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और लीनियर इन इक्वेशन में जितना बोर्ड पे मैं बता रहा हूं उतना आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसी में से आप क्या सभी चैप्टरों में जितना मैंने बोर्ड पर बताया है उसी में से आप निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव। शर्त यह है कि आपकी वो उतना बेस क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो अब देखिए चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशन, और थोड़ा बहुत तो मैं बताऊंगा ही कि आखिर इसके जन्म की कहानी बच्चों क्या है। हाँ, तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इन इक्वेशन, और लीनियर इन इक्वेशन में भी वन वेरिएबल के लिए है ये क्वेश्चन। वन वेरिएबल मतलब है सिर्फ x के लिए ये चैप्टर है, y के लिए नहीं है। x और y अगर वेरिएबल है तो सिर्फ x के लिए है। अब इसमें जो इक्वेशन बच्चों अब तक आपने सुनी कि इक्वेशन क्या होती हैं, तो फर्स्ट में ये होता है सॉल्व। ये अभी आपको मैं 10th की बात बता रहा हूं। सॉल्व में ये कहा गया है कि x-2 इसको सॉल्व करिए, तो बच्चों इसका आंसर हो जाता है x = 2, इसे इक्वेशन कहते हैं। सेकंड ये है कि अगर कहीं ये लिखा होता है x-2 और x-3 और सॉल्व लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है x की दो वैल्यू आ गई 2 और 3, और यही इसका बच्चों आंसर हो जाता है। x-2 तो x = 2 और x-3 = 0, तो x = बच्चों 3, ये हो जाता है बेटा। ये हो जाने के बाद अब आपको ये दोनों जो मैंने अभी बताया वो तो इक्वेशन होती हैं। इन इक्वेशन क्या होती हैं जरा ध्यान से समझते चलिए। अगर ये लिखा हुआ है सॉल्व x-2 is greater than 0, x-2 is greater than 0 मीन्स होगा बच्चों x की वो सारी वैल्यूज बताइए जो x-2 को 0 से ग्रेटर कर दे, x-2 को 0 से ग्रेटर कर दे। तो बच्चों इसका आंसर लिखने के लिए ये लिखा जाएगा x-2 greater than 0, फर्स्ट टाइप का आंसर होगा x is greater than 2, यानी 2 से जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी वो सब इसका आंसर होंगी। 2.1, 2.01, 2.001, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब इसका बच्चों आंसर होंगी। और सब इनफाइनाइट आंसर अगर आपको देने हैं तो फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड मेथड ये है कि लोग नंबर लाइन पर दे देते हैं, यहां पर 0 बनाते हैं, ये 2 ये रफ आइडिया है, और ये इन्फिनेटिव 1 और 2 मैंने 0 जरूर शो करना है, और 1 और 2 आ गया, और 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वो इसका आंसर होती हैं। तो 2 पर ये लिखा और ये पूरी लाइन डार्क कर दी बच्चों। पूरी लाइन डार्क होने का मतलब है 2 से बड़ी वैल्यूज
इसका क्या होगा, आंसर होगा। 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी, और 2 पर मैंने होल बना दिया है। होल का मतलब है 2 काउंट नहीं हो रहा है। और इंटरवल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, जरा इंटरवल फॉर्म में लिखना देखिए कि x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। इसे बच्चों ओपन इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब है कि 2 से इन्फिनिटी तक की जितनी भी वैल्यू है सब काउंट हो रही हैं, और जिसमें 2 काउंट नहीं हो रहा है। ठीक, अब आपको मैं सेकंड बात ये बताऊंगा बच्चों कि अगर कोई कहे कि सॉल्व दिस, देखिए यहीं पर जरा सही बात है कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चों 0 है तो फिर ये हो जाएगा x, आंसर इसका x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रटना कुछ नहीं है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, फर्स्ट आंसर बच्चों। यानी 2 से बड़ी वैल्यूज और 2 भी इसका आंसर होगी। हमें x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है वो वैल्यूज बतानी है बच्चों जो इसको 0 बना दे या 0 से ग्रेटर बना दे। 0 से ग्रेटर का मीनिंग है पॉजिटिव बना दे बच्चों, ठीक है। तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज सब इसका आंसर होगी। और ये जो सेकंड मेथड है नंबर लाइन पे वो 0, 1, 2 और बच्चों ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और 2 पर डार्क कर दीजिए और ये इन्फिनिटी तक डार्क कर दीजिए, ठीक है। ये 2 पर बच्चों डार्क हो जाएगा, देखिए यहां और यहां डिफरेंस। 2 पर यहां होल दिखाई दे रहा है और फिर डार्क लाइन है, यहां पर 2 पर डार्क दिखाई दे रहा है, यहां 2 पर होल, यहां 2 पर डार्क और फिर इन्फिनिटी तक डार्क लाइन। और बच्चों ये मेथड भी नहीं दिया जाता, ये मेथड भी नहीं दिया जाता। जो थर्ड इंटरवल वाला मेथड है उसमें लिखते हैं x बिलोंग्स टू 2 से लेके बच्चों कितना, इनफिनिटी तक। इनफिनिटी पर हमेशा यही वाला ब्रैकेट लगेगा, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। इनफिनिटी का मतलब होगा, इनफिनिटी ओपन का मतलब होगा कि ये काउंट नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां 2 पर ये वाला ब्रैकेट लग गया, ये ब्रैकेट नहीं है वो कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है बच्चों 2 से बड़ी वैल्यूज और 2 भी काउंट हो रहा है। 2 से बड़ी वैल्यूज और 2 काउंट हो रहा है। 2 से बड़ी वैल्यूज और 2 काउंट हो रहा है। 2 काउंट हो रहा है मतलब 2 भी अगर इसमें लगा दिया जाए तो वो इस इक्वेशन, मतलब मैटर ये है कि x की कौन सी वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। तो इसका मतलब है 2 से बड़ी वैल्यूज इसको सबको सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई मींस इसको 0 से ग्रेटर बनाएंगी, 0 से ग्रेटर मींस पॉजिटिव बनाएंगी बच्चों। क्या बनाएंगी, पॉजिटिव बनाएंगी। और 2 से इनफिनिटी तक की वैल्यू का मतलब है कि 2 से बड़ी वैल्यूज इसको 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव बनाएंगी, और 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा यानी इसको 0 बना देगा। क्योंकि 0 यहां मांग रहे हैं कि इक्वल टू 0 हो जाए वो भी चलेगा, तो 2 इसको 0 बना लेगा। यही बच्चों क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल। ये जो क्लोज ऐसे करके है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज्ड इंटरवल बच्चों कहलाता है, ठीक है। तो ये लिखने का बच्चों मेथड है। अब देखिए मैं आपके बोर्ड पर क्या बता रहा हूं कि बस अगर मैं इतनी सी बात बदल दूं। अब ये आपने नोट कर लिया स्क्रीनशॉट लेके, सब लोग स्क्रीनशॉट लेके। ये x सॉल्व है, सॉल्व का मतलब है कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, इसे इन इक्वेशन बोलते हैं। और x और जो 10th में था वो सब इक्वेशन थी। तो इसके 3 तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। आपका आंसर ऐसे दिया जाना है इस चैप्टर में इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल में क्लोज्ड और ओपन इंटरवल समझ गए कब दिया जाएगा। जैसे आपको लिखना है x, सपोज जैसे आपको लिखना है कि x हमें लिखना है कि 2 से लेके 4 तक रहेगा। x 2 से लेके 4 तक चाहिए आपको, 2 से लेके 4 तक चाहिए x बिलोंग्स टू। और इसका मतलब होगा कि 2 से लेके 4 तक की वैल्यूज जिसमें 2 और 4 काउंट हो रहा है, और x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4, इसका मतलब है 2 काउंट हो रहा है और 4 काउंट नहीं हो रहा है। और x बिलोंग्स टू इसका मतलब है 2 और 4 के बीच की वैल्यू जिसमें 2 और 4 काउंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 और 4 के बीच की,
लेनी है, इसका भी मीनिंग यही है 2 और 4 के बीच की लेनी है, इसका भी मीनिंग यही है x 2 और 4 के बीच लेना है। इसका मतलब है 2 और 4 भी काउंट होगा साथ में, इसका मतलब है 2 काउंट होगा 4 काउंट नहीं होगा, इसका मतलब है 2 और 4 दोनों ही काउंट नहीं होंगे लेकिन बीच की वैल्यूज काउंट होंगी। और एक और लिख देता हूं x बिलोंग्स टू 2 to 4, इसका मतलब है 2 तो काउंट नहीं होगा और 4 काउंट होगा लेकिन इनके बीच की वैल्यू बच्चों काउंट होगी। ये बात आपको समझ में आ जाने के बाद अब इसमें जो है थर्ड x माइनस, अगर ये लिखा हुआ है कहीं सॉल्व x माइनस 2 इज लेस देन 0 सॉल्व, तो इसका बच्चों आंसर ये हो जाएगा कि x माइनस फर्स्ट मेथड x माइनस 2 इज लेस देन 0 यानी x इज लेस देन 2, ये तो एक आंसर हो गया। 2 से छोटी वैल्यू इसको यहां रखने पर सब 0 से छोटा यानी नेगेटिव बनाएंगी बच्चों, ठीक है। अब सेकंड में ये कहा गया है कि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें 0 और ये बच्चों 2 हो जाएगा, यहाँ 1 होता है और ये इन्फिनिटिव और ये माइनस इन्फिनिटिव और ये बच्चों 2 से सब छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू और 2 काउंट नहीं हो रहा है तो यहाँ होल बना दीजिए। 2 से स्मॉलर वैल्यूज कौन सी होती हैं? जो 2 से लेस हो और वो जाए माइनस इन्फिनिटी तक। कहां तक जाए बच्चों? माइनस इन्फिनिटी तक। और जो थर्ड मेथड है उसका मतलब है कि 2 से सब छोटी वैल्यू तो लिखा ऐसे जाएगा x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन बनाना बच्चों इसलिए जरूरी होता है कि नंबर लाइन को देख के ही हम लिख पाते हैं और नंबर लाइन को देख के लिखने का मेथड ये रहता है कि हमने ये लिख दिया x बिलोंग्स टू बच्चों माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक की वैल्यू? 2 तक की वैल्यू। नंबर लाइन पे पहले आप रिप्रेजेंट कर लीजिए और x बिलोंग्स टू करके लेफ्ट टू राइट लिख दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू 2 लेफ्ट टू राइट, यहां से लेके यहां तक यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक की वैल्यू आप इस इक्वेशन में लगा के देखिए, इन इक्वेशन में लगा के देखिए, ये हर हाल में इसको 0 से छोटा यानी बच्चों नेगेटिव बनाएगी, 0 से छोटा यानी नेगेटिव बनाएगी, ठीक है। अब अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में बच्चों ये कहा जाएगा सॉल्व। सॉल्व में x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। और मुझे लगता है जितनी बात ये मैं बताता हूं इसी से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, ठीक। अब आपको ये बता दें कि ये हो जाने के बाद आपका आंसर तो फर्स्ट पार्ट एक तरीका तो ये हो गया और ये हो गया आपका x इज लेस देन और इक्वल टू 2। सेकेंड तरीका नंबर लाइन, और ये नंबर लाइन बहुत जरूरी होती है बच्चों, अगर आपको इंटरवल लिखना है तब भी। इसका मतलब है 2 पे डार्क कर दीजिए, 2 पे डार्क का मतलब है 2 से स्मॉलर वैल्यूज लेनी है और कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक, 2 से सारे स्मॉलर वैल्यू। और थर्ड तरीका है, थर्ड मेथड है आंसर देने का इंटरवल मेथड, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 और बच्चों यहाँ क्लोज इंटरवल लग जाएगा। कैसा इंटरवल लग जाएगा? क्लोज। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, ये रियल वैल्यूज नहीं होती हैं। जो इंटरवल में वैल्यूज होंगी वो सब रियल होंगी बच्चों, रियल के अलावा कोई भी वैल्यू आपको नहीं लेनी है। इसीलिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता बच्चों। इसीलिए आपको ये काम करना है, नंबर लाइन जरूर बनानी है। और नंबर लाइन पर आपको क्या मिला कि आप माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाना चाहते हैं? 2 तक, और 2 पर डार्क कर दिया तो वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से लेके बच्चों 2 तक। और 2 पर क्लोज इंटरवल का मतलब है 2 भी बच्चों काउंट हो रहा है। मुझे लगता है आपने इंटरवल से बहुत कुछ सीखा और समझा होगा अभी। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है सही से, उसमें ऑब्जेक्टिव सब तैयार होंगे आपके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले हो चुका काफी, उसके सब पूरा तैयार करके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर ले। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन और थोड़ा सा आपको कठिन अगर लग रही है तो जितना मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए ध्यान से और कुछ क्वेश्चन और कर लीजिए ऑब्जेक्टिव। और अब मैं आपको बताऊं कि सम स्पेशल सीरीज नहीं आएगी और लीनियर इनइक्वेशन में जो मैं इतना बताया और इसके बाद एक वीडियो जो कल और दूंगा, ठीक है, वो आपको जो 6 वाला है 1 वेरिएबल वाला
बस इतना ही तक आएगा। इसमें भी हम आगे उसके छोड़ दे रहे हैं बच्चों 7th वाला, ठीक है। अब हमारे पास समय की वास्तव में बहुत कमी है बच्चों, ठीक है, तो हम उतना प्रेशर आप पर नहीं डालना चाहते बेवजह कि आप इधर उधर बुक ही पलटते रह जाएं। बिल्कुल क्लियर कट बात एक लाइन में कह देते हैं आपको, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको पहले पढ़ा दी गई है, एक लाइन में पूरी क्लियर कट बात। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी तैयार हो गई? हाँ बोलिए, ठीक है, वो बहुत पहले से तैयार है, उतने ही आप ऑब्जेक्टिव तैयार करिए। एपी आपको 10th में पढ़ रखी है और यहां भी फिर से पूरी पढ़ाई गई, उसका ऑब्जेक्टिव तैयार रखिए। अब आई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, यहां पर बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, वीडियो दे रहा हूं, वो आप तैयार कर लीजिए, और अगर आपसे ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं तो वो भी तैयार कर लीजिए, वो सब तैयार कर लीजिए। अब बात आई सम स्पेशल सीरीज, पहले मैंने कहा था अब वो सिलेबस में नहीं है। उसके बाद लीनियर इनइक्वेशन जो चैप्टर है 6, इसमें आज और एक जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, इतना तैयार कर लीजिए बच्चों, और फिर मैं इसका नेक्स्ट जो 7th वाला है उसे भी कट कर दे रहा हूं, नहीं आएगा बस। अब तो आपके लिए बहुत आसानी हो गई, और फिर एक और आसानी कर दे रहा हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर लीनियर इनइक्वेशन, इन सब की वर्ड प्रॉब्लम बच्चों नहीं आ रही हैं, अभी तो नहीं आ रही हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको फिर बाद में कराऊंगा, क्योंकि फिर मैं आप पे इतना प्रेशर नहीं डालता कि आप सब सिर्फ पन्ने पढ़ते रह रहे, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, और छूट गया सब। इस बढ़िया सीधा सपाट आपको सब चीजें बता दी कि सिलेबस कितना है अब, ठीक है। अब आप मेरे कल के वीडियो का भी जरूर बच्चों इंतजार करिएगा, ठीक है, और उसे देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा, 2 वीडियो जो आएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।